5 मिनट बोलने का मौका दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड ऑल टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज तलत फातिमा। टुडे आई एम गोइंग टू से अबाउट स्पीच। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे में छोड़ रहे थे तो इसी देश के जमीन में छोड़ रहे थे ना। सभापति महोदय अरमान की जेल में खाना पानी की सजा काटा अब जन्नत देने वाले मौलाना खैराबादी हुआ शेर खान अफरीदी, वो भी तुमसे जमीन में गिरने जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपने जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान होया, पाकिस्तान के पैटर्न टैग उड़ाने वाला प्रवीण चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तुमसे जमीन में गिरने जान दे रहे थे ना। और मंत्री जी मैं सदर ऐलान ये कहती हूं कि जब भी देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी तब दो कदम आगे भारत का हर एक नागरिक खड़ा मिलेगा। ये मैं आपसे एक दिलाते हुए कह रही हूं, मैं सरकार से कहना चाहती हूं हमसे हमारी बात है कि मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर को मत चलाइए ना, हमें हमारे कब्रों पे सुकून से सोने दीजिए ना। जिले इलाही जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अमर से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाए थे कि मुझसे कोई बदगुमान ना हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहती हूँ कि मैं आज जज में हूँ तो इतना खुशगुमान ना हो, मैं आज जज में हूँ तो इतना खुशगुमान ना हो। चिराग सबकी बुझेंगे हवा किसी की नहीं, कि चिरागों को सर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत में सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूँ, मैं मेरी गलती की दी है। अगर देश की बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसके भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादतगाहों को, उनके कब्रिस्तानों को, उनके खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं तो फिर आपको समझाने में नाकामयाब है, ये आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए उसके बाद कोई बिल लेकर के आइएगा। जिस समय पर मैं खड़ी हूँ क्या मेरी पहचान है? आप आइए तो क्या मुझे उड़ाने जाएंगे? सभापति महोदय हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय सन 1947 में दिल्ली के जाम मस्जिद की तारीखी सीढ़ी पर खड़े होकर भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यहाँ तुम्हारे आबा अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद के सियासत करके लोगों ने अपने सरों की गड्ढा उतार करके रख दी थी। आज उस दिल्ली में मौजूद नेशनल शासन बिल मिला है जो हमसे उसी जाम मस्जिद की सीढ़ियों को सबूत बनाएगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सजा देनी पड़ेगी। ये जो कब्र है ये मेरी कब्र है, कि सरकार की जायदाद नहीं है। सभापति महोदय मैं जहाँ खड़ी हूँ इसी संसद के भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद आप उस कब्र से भी सजाया है कि कब्र मेरी कब्र है, ये सरकार की जायदाद नहीं है। सभापति महोदय मैं वक्त कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बच्चा के खिलाफ बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। संविधान का आर्टिकल 49 उठा के चिपचिप कर कहता है कि देश में सब बराबर का अधिकार है। आर्टिकल 26 कहता है कि सब अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा का निर्माण करने का है और उसका रखरखाव का भी है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हर दिन चलने वाली है सरकार देश के मुसलमानों से नफरत इतनी अधिक हो गई है कि खुलेआम देश के शासन में देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते और देश को गुमराह करते हैं, असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रख रहा है। मंत्री जी कल से देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे थे, ना तो ये फिर मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और ना ही उम्मीद भी नहीं कर रहा। लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा, लड़ने